इम्पोर्टेंट रिवाइज कर लेते हैं। जब भी रेक्टिफिकेशन एरर का प्रॉब्लम आप रेक्टिफाई करोगे तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ये ध्यान देना है कि फर्स्ट वैरायटी हम लोग कर रहे हैं, ट्राई बैलेंस बनने से पहले कुछ गलती अगर मिल गया तो कैसे करेंगे। उसमें भी ये बात ध्यान देना है कि वो अकाउंट का गलती है कि बुक का गलती है। अकाउंट का मतलब परचेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट अलॉट, ये नहीं है अकाउंट। अगर अकाउंट का गलती होगा तो एक ही गलती होगा। क्या हो जाता है कि जब अपन एंट्री का पोस्टिंग करते हैं ना, तो एक अकाउंट में तो बराबर पोस्टिंग करते हैं, सेकेंड अकाउंट में किसी और जगह पे लिख दिया। जैसे राम का अकाउंट लिखना चाहिए था, सीता का अकाउंट में लिख दिया, तो इसको बोलते हैं अकाउंट का गलती। मतलब एंट्री जब हम पास करते हैं डेबिट क्रेडिट 2 होते हैं ना, लेकिन उसमें एक ही गलती हुआ, तो आपको एक ही को सुधारना है, दूसरे को नहीं कुछ करना है। और दूसरा गलती होता है बुक का गलती। बुक का गलती क्या होगा मालूम है, लिखना चाहिए था सेल्स बुक में, आपने उसको हद हो गया परचेज ट्रीट किया, परचेज बुक में लिख दिया। तो बेटा जो सेल्स बुक में लिखना चाहिए था वो सेल्स और डेटर में जाता था, लेकिन तुमने उसको परचेज बुक में लिख दिया, तो बेटा वो परचेज और क्रेडिटर का बुक में चले गया। बुक का गलती रहेगा, दोनों गलत रहेगा, याद रहेगा, बुक का गलती रहेगा दोनों। अभी भी जो मैं प्रॉब्लम करने जा रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके अंदर 2 अकाउंट का गलती है और 2 बुक का गलती है। अच्छे से प्रैक्टिस करना, मैं कराता हूँ। सो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, गिव जर्नल एंट्री टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग। 5 ट्रांजेक्शन है। ए परचेज, इंपॉर्टेंट लिखो इस क्वेश्चन को, क्योंकि इसके अंदर अकाउंट का 2 गलती है और बुक का 2 गलती है और एक अनरिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन है। पढ़ते हैं। परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम राम, अच्छा वो सब ठीक है, पढ़ लेते हैं पहले पूरा। मैं बताता हूँ कौन सा अकाउंट वाला कौन सा बुक वाला, फटाफट लिख लेना। परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम राम, 150 रॉन्गली एंटर सेल्स बुक, बॉक्स बनाओ, सेल्स बुक को बॉक्स बनाओ। यहाँ बुक का गलती है क्योंकि परचेज को तुमने सेल ट्रीट कर दिया, मतलब आदमी का औरत ट्रीट कर लिया। तो परचेज किया था उसको सेल्स बुक में लिख दिया, बॉक्स बनाया सेल्स बुक में लिखा। दूसरा, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स 122 रमेश रॉन्गली पास थ्रू परचेज बुक, ये भी बुक का गलती है। लास्ट में परचेज बुक को बॉक्स बनाओ, ये भी बुक का गलती है। तीसरा, 31 दिसंबर को गुड्स और 3000 रिटर्न बाय हरी सरन हैज़ बीन टेकन टू इन्वेंट्री नॉट रिकॉर्डेड। ये नो एंट्री वाला केस है। जब नो एंट्री है तो आपको एंट्री मार देना है, कुछ नहीं करना। नो एंट्री है तो एंट्री मारेंगे इसका। पॉइंट नंबर 4, अमाउंट 400 ड्यू फ्रॉम महेश चांद, महेश चांद से पैसा लेना था, विच हैज़ बीन रिटर्न ऑफ अस बैड डेट इन द प्रीवियस ईयर अनएक्सपेक्टेड रिकवर पोस्टेड टू द पर्सनल अकाउंट ऑफ महेश चांद। क्या हो गया उनका, जो पैसा डूब जाता है उसका अकाउंट डिलीट कर देते हैं, लेकिन हमने क्या किया, गड़े मुर्दे उखाड़ दिए। महेश चांद ने पैसा डुबा दिया था 200 रुपया, कुछ दिन के बाद महेश चांद वापस आके पैसा देके गया, तो हमने क्या किया, महेश चांद को फिर से जिंदा कर दिया, जो गलत है। जब ये बैड डेट से रिकवर होता है ना, तो उसको एक सेपरेट लेजर में डाला जाता है, उसका नाम है बैड डेट रिकवरी अकाउंट। सुने, बैड डेट रिकवरी अकाउंट में डालते हैं। मारा हुआ आदमी आ सकता है क्या, नहीं, तो मारा हुआ डेटर वापस आएगा तो उसको डेटर नहीं बोलते हैं, बैड डेट रिकवरी अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। 5वां, ये तो सर ये 4th वाला क्या, 4th वाला ना अकाउंट का गलती है, अकाउंट का। अरे बैड डेट रिकवरी में लिखना चाहिए था, तुमने महेश चांद में लिख दिया, इसको अकाउंट का गलती बोलते। कहाँ लिखा है बुक का गलती। 5वां, ये चेक 100 रुपये रिसीव फ्रॉम मनमोहन से चेक मिला था, डिसऑनर हो गया, पोस्टेड टू द डेबिट और सेल्स रिटर्न अकाउंट, रिटर्न, ये भी अकाउंट का गलती। कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो 2 बुक का गलती है, एक अनरिकॉर्डेड एंट्री है, लास्ट का जो 2 है ना वो अकाउंट का गलती है। अब क्वेश्चन में आपको नहीं दिखा पाऊंगा, आप अभी स्टडी मैट देखें। आपको एक पेज में लिखना है जर्नल। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देने जा रहे हैं जर्नल। क्या जर्नल एंट्री पास करोगे, डेबिट और क्रेडिट का। और ये आपका वर्किंग नोट कहलाएगा। वर्किंग नोट में 3 कॉलम बनाने का, एक आपका रॉन्ग कॉलम, एक आपका रिवर्स और एक आपका राइट एंट्री। आपका राइट एंट्री क्या होना चाहिए, राइट को देख के हम लोग रॉन्ग बनाएंगे और रॉन्ग को उल्टा करेंगे, तंगड़ी ऊपर मुंडे नीचे। और राइट और रिवर्स में कितना कैंसिल होता है कैंसिल करो, जो बच गया वो रेक्टिफिकेशन एंट्री। चलो स्टार्ट करते हैं। ध्यान देना, पहला सेकेंड मस्त है। परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम राम, सुने, परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम राम। बेटा अगर राम से परचेस किया, हे राम से परचेस किया तो एंट्री बताओ, राइट एंट्री, आगे मत पढ़ो। राम से परचेस करेंगे उधारी में तो एंट्री आता है फर्स्ट ट्रांजैक्शन, परचेस किया ना, एंट्री आएगा परचेस अकाउंट डेबिट टू राम, ये एंट्री होना चाहिए था। परचेस अकाउंट डेबिट टू राम, कितने का परचेस किया, 150 का।
सुने, आपने आवाज़ आ रहा है इसलिए इसी ऑन करना पड़ेगा। सुनो, आपने 150 रुपये का परचेस किया, एंट्री क्या आना चाहिए था, राइट एंट्री, परचेस अकाउंट डेबिट टू राम। अभी इसको देख के रॉन्ग एंट्री बनाओ। हमने क्या किया मालूम है, परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम राम 150 रॉन्गली एंटर द सेल्स बुक, हमने इसको सेल्स बुक में लिख दिया, हमने इसको सेल ट्रीट कर लिया। बेटा अगर ये राम को हमने सेल किया था तो क्या एंट्री मारते थे, ऐसा एंट्री मारते थे। बुक का गलती, दोनों गलती होता है, मतलब डेबिट भी रॉन्ग क्रेडिट भी रॉन्ग। एंट्री आएगा राम अकाउंट डेबिट टू सेल। वाव वाव वाव, क्या झोल है। देखो मैंने क्या बोला, बुक का गलती रहेगा तो दोनों गलती रहता है, डेबिट भी रॉन्ग क्रेडिट भी रॉन्ग। देखो परचेस बुक में लिखना चाहिए था, परचेस बुक में लिखना चाहिए, तुमने उसको सेल्स बुक में लिख दिया। तो मैं दिखा रहा हूँ वो लोगों ने एंट्री कैसे किया, वो एंट्री के फॉर्म में दिखा रहा हूँ। जो गलती उन्होंने किया ना उसको लिख के दिखा रहा हूँ, वो लोगों ने ऐसा कुछ किया। राम अकाउंट डेबिट टू सेल, राम इसको सेल ट्रीट कर दे तो सेल मतलब डेटा डेबिट होता है ना, तो राम अकाउंट डेबिट टू सेल। अब इसका उल्टा करना है आपको। इसका उल्टा क्या क्या होगा, सेल से डेबिट होगा 150 रुपया से और राम क्रेडिट होगा 150 रुपया से। अब मुझे बताओ इन दोनों में कैंसिल करने की कोशिश करो। और मैंने क्या बोला, डेबिट क्रेडिट कैंसिल होता है, अपोजिट चीज़ कैंसिल होता है। डेबिट में 100 क्रेडिट में 100 कैंसिल हो सकता है, तो अपोजिट चीज़ कैंसिल होता है। तो मुझे बताओ सेल्स डेबिट यहाँ तो कुछ भी नहीं है, परचेस डेबिट यहाँ तो नहीं है, तो सेल और परचेस तो कैंसिल नहीं होगा। राम और राम है लेकिन राम दोनों क्रेडिट में है, तो ये मत बोल देना राम और राम राम स्क्वायर, नहीं 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 नहीं, अपोजिट चीज़ कैंसिल होता है, तो इसमें कुछ कैंसिलेशन नहीं होता है। तो इन दोनों को मिला के हम एंट्री बनाएंगे। ध्यान देना, पहला एंट्री सेल्स अकेला ही है तो सेल्स से 150 से डेबिट करेंगे। परचेस भी तो डेबिट है ना, तो परचेस को भी हम डेबिट करेंगे। कितना से, 150 से। और ये राम और राम तो टू राम, कितना 150 150 300 हो गया। फर्स्ट एंट्री समझा, फर्स्ट एंट्री बच्चे लोग को समझा। रेक्टिफिकेशन एंट्री, नरेशन क्या लिखोगे, सेम वही लिखने का, अमाउंट छोड़ के बोलने का परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम राम रॉन्गली एंटर थ्रू सेल्स बुक नाउ रेक्टिफाइड। नरेशन आप लिख लेना, मैं नहीं लिख रहा हूँ। लास्ट में एक वर्ड लिखना, नाउ रेक्टिफाइड। नेक्स्ट एंट्री नंबर 1 समझा, मेरे को तो मस्त समझा यार, मैं जीनियस है, मेरे को मालूम है। समझा आपको? आप भी ध्यान देना, पढ़ो, आप भी जीनियस बन जाओगे। एक क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स ऑफ 122 रमेश, आपने क्रेडिट सेल किया। बेटा क्रेडिट सेल करे तभी एंट्री सोचो, राइट एंट्री। क्रेडिट सेल करते हैं तो एंट्री आता है, किसको किया क्रेडिट सेल हमने, रमेश को किया, तो एंट्री आता है रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स होना चाहिए था। रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल ये होना चाहिए था, राइट एंट्री ये होना चाहिए था। 120 अमाउंट बराबर है ना, हाँ। वापस सुनो, हमने सेल किया तो ये एंट्री होना चाहिए था, रमेश डेबिट होना चाहिए, सेल्स क्रेडिट, रमेश का अकाउंट डेबिट होना चाहिए, सेल्स क्रेडिट होना चाहिए, लेकिन हमने इसको देख के रॉन्ग एंट्री बनाएंगे। गलती से इसको परचेज बुक में लिख दिया, रॉन्ग, बुक का गलती में दोनों रॉन्ग, हमने इसको परचेज ट्रीट कर लिया। तो परचेज करेगा तो एंट्री क्या था मालूम है, परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश ट्रीट कर लिया। कितने, 120 से। समझे बेटा? इसका उल्टा रमेश डेबिट होगा, रमेश अकाउंट डेबिट टू परचेस, कितने, 120 से। कुछ कैंसिल होता है, रमेश रमेश कैंसिल नहीं होता है, परचेस सेल दोनों अकेले ही है, कुछ कैंसिल नहीं होता, तो ये सब यहाँ लेके आओ सबको। तो पॉइंट नंबर 2, रमेश डेबिट होगा क्योंकि दोनों डेबिट है, तो रमेश प्लस हो जाएगा 120 प्लस 120 240। परचेस अकेला क्रेडिट है तो 2 परचेस, सेल्स अकेला क्रेडिट है तो 2 सेल्स। कितना, 120 120। प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं हुआ, 2 एंट्री समझा आपको। इसका नरेशन क्या लिखेंगे, क्वेश्चन को देख के लिखने का। क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स टू रमेश रॉन्गली पास थ्रू परचेज बुक नाउ रेक्टिफाइड। ठीक, नेक्स्ट एंट्री नंबर 3, 31 दिसंबर को 500 गुड्स हरी सरन ने रिटर्न किया। हरी सरन ने रिटर्न किया और आपने उसको इन्वेंट्री में ले लिया लेकिन एंट्री नहीं पास किया। तो ध्यान देना, मैं लिख के दिखा देता हूँ। पहली बात तो राइट एंट्री कुछ किया नहीं किया, राइट एंट्री किया नहीं, नो एंट्री नहीं किया, तो उसका रॉन्ग एंट्री क्या ऐसा होगा, नहीं रे ऐसा कुछ मत करना। राइट एंट्री होना चाहिए था, राइट एंट्री क्या होना चाहिए था, क्योंकि नहीं लिखा तो राइट एंट्री करेंगे ना, नहीं लिखा तो राइट एंट्री करेंगे। क्या है,
31 दिसंबर गुड्स रिटर्न बाय, तो रिटर्न इनवर्ड है ना, रिटर्न इनवर्ड किसने किया, हरी सरन ने किया, एंट्री आना चाहिए था, राइट एंट्री, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू हरी सरन। हाँ, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू हरी शरण, कितने का रिटर्न इनवर्ड है, 300 रुपये का, ठीक है, ये एंट्री होना चाहिए था। लेकिन इसको देख के रॉन्ग एंट्री बनाओ बोलते, हमने एंट्री नहीं पास किया, तो लोग ने एंट्री नहीं पास किया। अब मैंने बोला तो इसका उल्टा कर दे, ऐसा मत कर देना, इसका उल्टा, नहीं कुछ नहीं करने का, नो। तो घूम फिर के हमारा रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या बनेगा, यही बनेगा, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू हरी शरण, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू हरी शरण। मजा आ रहा है, मजा आना चाहिए जिंदगी में। एंट्री नंबर 4, अब लास्ट का जो 2 है ना, अकाउंट का गलती है, तो चलो पढ़ते हैं। एन अमाउंट 200 ड्यू फ्रॉम महेश चांद हैज़ बीन रिटर्न ऑफ अस बैड डेट अनएक्सपेक्टेड रिकॉर्ड डेबिटेड टू पर्सनल अकाउंट। पहले बताओ, अगर डूबा हुआ पैसा मिलता है ना, तो एंट्री आता है बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट से रिकवरी अकाउंट, ये राइट एंट्री होना चाहिए था, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट से रिकवरी अकाउंट, बैड डेट रिकवरी अकाउंट, ये एंट्री होना चाहिए था। कितने का पैसा डूबा मिला, 200 रुपया। लेकिन हमसे क्या भूल हुई, इसको देख के रॉन्ग एंट्री बनाओ, अकाउंट गलती हुआ, हमने बैंक तो लिखा लेकिन गलती से उसको महेश चांद में लिख दिया, सुने, गलती से हमने उसको महेश चांद का लेजर में लिख दिया, बोलो समझा, नाम नहीं लिखना चाहिए था, जो पैसा डूब गया उसका नाम नहीं लिखा जाता है फिर से। फिर इसका उल्टा करेंगे तो एंट्री आएगा महेश चांद अकाउंट डेबिट, ये अकाउंट गलती है ना बेटा, महेश चांद अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना, 200, कुछ कट होता है क्या, हाँ बैंक डेबिट क्रेडिट कट होता है, महेश चांद और बैड डेट रिकवरी कैंसिल नहीं होता है, तो इन दोनों को मिला के एक रेक्टिफिकेशन एंट्री बनेगा। एंट्री क्या बनेगा, महेश चांद अकाउंट डेबिट टू बैड डेट से रिकवरी अकाउंट, कितना, 200 रुपया से, बोलो समझा अच्छे से। अकाउंट का गलती हुआ है, जहाँ बैड डेट रिकवरी लिखना चाहिए था आपने कहाँ लिख दिया, महेश चांद में लिख दिया, इसीलिए महेश चांद तो बैड डेट रिकवरी अकाउंट। लास्ट, ए चेक ऑफ 100 रिसीव फ्रॉम मनमोहन डिसऑनर पोस्ट टू द डेबिट और सेल्स रिटर्न अकाउंट, अकाउंट का गलती हुआ बेटा, चेक रिसीव हुआ तो एंट्री क्या आना चाहिए था, चेक 100 रिसीव मनमोहन वॉज डिसऑनर, जब ये चेक मिला और ये डिसऑनर हो गया, जब चेक मिला तो एंट्री क्या हमारा रहेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू मनमोहन, अभी चेक डिसऑनर हो गया, तो राइट एंट्री क्या आना चाहिए था, उसका उल्टा, मनमोहन अकाउंट डेबिट, एम लिख रहा हूँ, टू बैंक, ये एंट्री होना चाहिए था, सुन रहे, मनमोहन टू बैंक, कितना, 100 रुपये से, क्योंकि चेक डिसऑनर हो गया है, क्या डिसऑनर का एंट्री है, देखो जब मिला तो एंट्री क्या आएगा, बैंक टू मनमोहन, लेकिन ये चेक बाउंस हो गया तो उल्टा मारने का, ये राइट एंट्री होना चाहिए था। लेकिन हमने उसको कहाँ लिख दिया, हमने उसको सेल्स रिटर्न में लिख दिया, मनमोहन में नहीं लिखा, सेल्स रिटर्न, और सेल्स रिटर्न डेबिट होता है, तो सेल्स हमने कहाँ लिख दिया उसको, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू बैंक, अकाउंट का गलती है ना, एक ही गलती है, इसका उल्टा, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न, कितना, 100 रुपये से कुछ कट होता है, बैंक डेबिट क्रेडिट कैंसिल होता है, तो रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या बनेगा, मनमोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न, कितना से, 100 रुपये से। प्रॉब्लम कंप्लीटेड, एज्यूम करता हूँ समझ में आया एकदम अच्छे से, रेक्टिफिकेशन एरर कैसा सुधारना है फ्रॉम CA फाउंडेशन स्टडी मैट। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या सीखा, 2 बुक का गलती था, एक अनरिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन था, 2 अकाउंट का गलती, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, एग्जाम में जरूर प्रैक्टिस करना, कंसेप्ट क्लियर होता है, ठीक है, समझा, चलो बाय बाय।